हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी यूजीसी नेट की जर्नी, जो मैंने जर्नल कैटेगरी से 97.41 परसेंटाइल से जो है वो क्लियर किया है। और ये जर्नी मेरे लिए भी इतनी इजी नहीं थी, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ साथ में बच्चों को देखना, घर का काम करना और उसके साथ अपने लिए टाइम निकालना, है ना। तो थोड़ा-सा चीज़ें जो हैं वो उतनी ईज़ी नहीं रह जाती हैं, क्योंकि रिवीज़न का टाइम आपको खुद निकालना है, अपने पढ़ने का टाइम आपको खुद निकालना है, ठीक है। तो इसके बावजूद मैंने जो है वो बिल्कुल शिद्दत के साथ इसको किया और रिवीज़न बहुत बार किया। और कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल हमारे लिए नहीं होती है जब हम ठान लेते हैं कि हमें करना है, बस करना है, ठीक है। मेहनत का फल बिल्कुल मिलता है, पर मेहनत जब आप करते हो तो वो मेहनत जो है वो दिखनी चाहिए कि हमने की है ना। बार-बार चीज़ों को रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको क्लियर किया था। कि सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं कि मैंने इसको कैसे किया और कैसे-कैसे मैंने तैयारी की। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका जो सिलेबस होता है, यूजीसी नेट मैंने हिंदी साहित्य से किया, है ना? तो उसके लिए सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपका सिलेबस। आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को समझना है कि सिलेबस में एक्चुअल में दिया क्या है। अब ऐसे वाला नहीं है कुछ भी, है ना। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, अगर आप पीवाईक्यू आपको ज़रूर लगाने हैं, वो इसलिए आप समझ जाते हो कि क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्म में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप ऐसे बोलो कि पीछे वाले पीवाईक्यू रिवाइज होते हैं, तो अब बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि रिवाइज होते हैं। हाँ, एक पैटर्न सा हमें पता लग जाता है, उसी के आधार पर आगे पीछे प्रश्न जो है वहीं से बनाकर जो है वो दे दिए जाते हैं, ठीक है, ऐसे वाला होता है। पर अगर हम बोलें कि वही वाले आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब कंपटीशन काफ़ी हार्ड हो गया है, आपको भी पता है ना। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो ऑब्वियस उनको सब कुछ ही पूछना है, है ना। तो इसलिए पहली बात हमारा सिलेबस हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूँ तो मेरा सिलेबस जो है वो हमेशा से ना साए की तरह मेरे साथ ही रहता है ना। तो सिलेबस आपका ऐसे आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और जैसे आपकी जो यूनिट्स हैं, ठीक है, जैसे आपका इकाई 1 है यहाँ पर, फिर आपका इकाई 2 है, इकाई 3 है ना। आपको सब चीज़ों को ऐसे हाईलाइट करके रखना है अपने सिलेबस को अच्छे तरह से। जैसे मैंने इसको देखो, ये बहुत अच्छे से मैंने इसका सारा मतलब ऊपर ही लिखा है सारा ही। यहाँ से कम सिलेबस का ये है, सिलेबस से कम आपके 10 क्वेश्चन जो है ना वो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन। यहाँ आपका सिलेबस कहाँ से, जो आपकी यूनिट 5, 6, 7, 8, यहाँ से उपन्यास से शुरू हो जाओ आप, ठीक है। उपन्यास, कहानियां, नाटक, निबंध, अन्य गद्य विधाएं हो गई, है ना। यहाँ से देखो कवियों के जो क्रम है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो ये कवियों का जो क्रम है आपका, ठीक है। कवियों का जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है ना। और मतलब जो आपके यहाँ पे नाटक लगे हैं, उपन्यास लगे हैं, उनके प्रकाशन वर्ष साथ में लिख लीजिए। कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बीच में लिख लीजिए, क्योंकि जब भी आप सिलेबस को देखोगे आप 10 बार उन चीज़ों को दोबारा से रिवाइज कर लोगे, ठीक है। तो एक तो ये सिलेबस हो गया, जिसको आपको अपने पास जो है वो बिल्कुल रखना ही रखना है। और इसको मतलब इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करके आपका सिलेबस आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। कितनी कहानियां लगी हैं, कितने नाटक लगे हैं, कितने उपन्यास या अन्य गद्य विधाओं में क्या क्या है। कई बार प्रश्न वहां से भी पूछ लिए जाते हैं, तो बिल्कुल बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। दूसरी बात करूं कि मैंने और क्या किया था, तो ये मेरे पास है दृष्टि की बुक है, ठीक है। मैंने दृष्टि की बुक को पढ़ा था। दृष्टि की बुक को भी पढ़ने का मैंने एक अलग से किया था। मैंने दृष्टि की बुक को जो है, ये आपको छोटी सी लग रही होगी यहाँ से, है ना, ये छोटी सी लग रही होगी, बट ऐसा नहीं है। मैंने दृष्टि की ही बुक को जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ये 3 पार्ट मैंने इसके बना दिए हैं, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगे कि मुझे कम पढ़ना है। और ऑब्वियस सिलेबस तो वही रहेगा, पर आपका एक माइंड सेट हो जाता है कि मतलब ऐसा करने से क्या होगा, आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से बार बार करते चले जाओगे, है ना। बार बार उसको करते चले जाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने इसको बहुत बार पढ़ लिया है, ठीक है। मैंने चीज़ों को बहुत रिवाइज किया है, बहुत। आपका
जो आप बहुत पढ़ते हो, हर बुक के पीछे भागने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। मैं सीधी सी बात बता दूँ, आपको हर तरह की बुक 36 बुक्स को लेके एक बुक को 10 बार पढ़ लो, बहुत अच्छा है, पर 10 बुक्स को एक बार भी ना पढ़ो, उससे नहीं होता है, ठीक है? आपको आप दृष्टि की बुक को पढ़ो, दृष्टि की बुक के साथ-साथ मैंने एक मेरे पास ही आती है, ये इस बुक का हाल तो आप देख सकते हैं, ऑब्वियस इतनी ज़्यादा ये वाली खराब हो चुकी है अंदर से, है ना? इसलिए खराब है ना ये, क्योंकि ये बुक हमेशा मतलब साय की तरह मेरे साथ रहती है। मतलब इस बुक का एक-एक पेज, एक-एक पन्ना, एक-एक शब्द मैंने बहुत बारीकी से पढ़ा है, बहुत। और मुझे मतलब अब मैं बताऊँ तो मुझे यहाँ इससे मतलब बहुत अटैचमेंट है इस बुक से, है ना? तो मैंने दृष्टि की बुक को 3 पार्ट में कर लिया। सबसे पहले जब आप शुरू करते हैं तो आप यूनिट 5 से शुरू करें, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? उपन्यास, नाटक, कहानियाँ, निबंध, अन्य गद्य विधाएँ। वहाँ से आपके कम से कम भी 40 या 45 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके डायरेक्ट जो है वहाँ से बन जाते हैं। बहुत ईज़ी है वहाँ से कुछ। अच्छा, आपको पढ़ने का क्या है ना कि जैसे मान लीजिए आपके ये जो उपन्यास आते हैं, ये कुछ भी आता है, ठीक है? हमने यहाँ पे चलो मान लीजिए ये उपन्यास है आपका, ठीक है? सबसे पहले तो आपको जो उपन्यास है ये देखिए, है ना? पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना? आपके उपन्यास है तो उपन्यास में देखो, जैसे ये परीक्षा गुरु उपन्यास है, लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। इसमें जो विशेष जो बातें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपकी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये मैंने हर एक चीज़ को बहुत हाईलाइट किया हुआ है। अब आपको ना उल्टा-पुल्टा ही दिख रहा होगा आई थिंक, है ना? ठीक है? मैंने चीज़ों को बहुत ऐसे हाईलाइट करके रखा था कि जब भी मैं इसको खोलूँ बस मुझे वही दिखे जो बीच में लिखा है। हर एक, जब भी आप इसकी तैयारी करते हो ना, आपको ऐसे पढ़ना है, आपकी मतलब ऐसा होता है ना, जो 5 इंद्रियाँ होती हैं वो इसी में ही होनी चाहिए कि लिखा क्या है। धनिया है तो उसकी संतानें कितनी, हमें पता है कि धनिया की 6 संतानें थी, पर 3 जीवित थी और 3 जो थी वो मर चुकी थी, है ना? तो आपको पता होना चाहिए। वर्ष जो इनका जैसे अभी आया था, सीता वाला आया था क्वेश्चन, है ना? कि सीता की उम्र कितनी थी? तो उम्र से प्रश्न जो है वो एक प्रश्न आपका उम्र से भी रहता है, ठीक है? इसलिए सबकी उम्र, आपको ये नहीं है कि जितना इसमें दे दिया गया है बस उतना ही पढ़ना है, नहीं। आपको जो है, जैसे उपन्यास है, नाटक, जो छोटे-छोटे उपन्यास, नाटक, कहानियाँ, अब आप गोदान की बात करें, गोदान बहुत बड़ा है, पर आप उसका छोटा-सा मतलब अपनी तरफ से उसका ब्रीफ जो है पढ़ सकते हो, क्योंकि वहाँ से आपके मेन क्वेश्चन जो है वो वहाँ से बहुत बनते हैं, ठीक है? इसलिए शॉर्ट में नहीं पढ़ना है, शॉर्ट से पढ़ के नहीं होता है, ठीक है ना? आपको जो है वो आप कर सकते हो कवर, ऐसा नहीं है। अभी भी आपके पास 2 महीने पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी फॉर्म नहीं निकले हैं, तो टाइम है हमारे पास, तो कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है, ठीक है? उसके अलावा तो वैसे बुक्स तो मैंने भी बहुत सी रखी थी, पर मैंने जिसको मेन फ़ोकस किया था वो यही था, ठीक है ना? तो आप ऐसे करके तैयारी कर सकते हो। विशेष जो दिया गया होता है, जो बीच में चीज़ें हाइलाइट की है, अब ऐसा नहीं है कि जो हाइलाइट किया है वही पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर दृष्टि की बुक को भी बहुत अच्छे से पढ़ते हो ना, और साथ में जो आपकी उपन्यास आती हैं, कहानी आती हैं, आप उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। पीडीएफ से जो है वो आप उनको कवर कर सकते हो। पीडीएफ निकालो, पीडीएफ से उनको पढ़ो, अपने फ़ोन में ही निकाल लो पीडीएफ, क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो पढ़ना है ना, ठीक है? मेन-मेन जो चीज़ें हैं वहाँ से आप उनके जो है वो नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? उनको हाइलाइट करके उनको लिख सकते हैं, ठीक है? इससे क्या होगा ना, आपको मतलब एक ट्रिक के साथ पढ़ने का भी बहुत फ़ायदा रहता है। मैंने जो भी चीज़ें आज तक पढ़ी हैं वो मतलब हमेशा ऐसे कंसेप्ट बना के और ट्रिक के साथ याद की हैं कि यहाँ पे ये चीज़ थी। ट्रिक जो है हमेशा आपके प्रकाशन वर्ष में लगती है, समय में, और जो आपके जैसे आपका ये जो है परीक्षा गुरु जो है, ठीक है? इसमें 41 प्रकरण हैं, तो उन प्रकरण में आपकी जो है वो लगेगी ट्रिक वहाँ पे, ठीक है ना? आपको पता है वहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। अभी आपके जैसे वो एक आता है आपका, और भी आता है ना? जैसे अति आपका वो भारत भारती है, उसके 3 खंड हैं, तो 3 खंड जो हैं, है ना? उन 3 खंडों में भी उसके आगे पार्ट दिए गए हैं, ठीक है? कि पहले खंड में कितने, दूसरे खंड में कितना, तीसरे खंड में कितना। तो वो चीज़ें आपको कहाँ से लेनी है? भूमिका आपको बिल्कुल पढ़नी है। भूमिका आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, या आप चाहें तो मेरे चैनल पर मैंने सारी भूमिका दी है। मैंने सब कुछ कंसेप्ट यहाँ पर डाले हैं, इवन कि हमारी क्लासेस भी होती हैं, ठीक है? जहाँ पे अभी हमारा रिवीजन बैच चलेगा, उसमें रिवीजन का काम शुरू होगा, ठीक है? तो रिवीजन करवानी है अभी मेरे पास क्लासेस जो हैं, ठीक है? तो
आप इस तरह से जो है वो हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। और रही पेपर 1 की बात, तो पेपर 1 को भी मैंने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। पेपर 1 के लिए देखो मेरे पास एक तो ये है मदान की बुक है, ठीक है? पर मैंने मदान की बुक को नहीं प्रेफ़र किया था क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है, ठीक है? और मैंने ये जो अरिहंत की बुक है इसको मैंने फ़ॉलो किया था। इससे कम से कम मेरे जो थे वो 8 से 10 क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्ट आए हुए थे यहाँ से। बाकी आपको पता है फर्स्ट पेपर जो है वो आपका कंसेप्टेबल होता है, कंसेप्ट पर ही बेस्ड होता है ये पेपर। आपको यहाँ से बना बनाया प्रश्न रट्टा मार के तो नहीं आएगा, ठीक है? आपको कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। इसके लिए अरिहंत की बुक बहुत अच्छी बुक है ये, ठीक है? आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ से समझ आ जाएगा कि मतलब लिखा क्या है यहाँ पर, ठीक है? तो ईजी तरीके से जो है वो आप इसको कवर यहाँ से कर सकते हो। पढ़ने को आप इसको भी कर सकते हो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत खुला टाइम है, तो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हो। लेकिन मुझे जो ज़्यादा बेटर लगी, तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगी क्योंकि इससे जो है कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गए और जिन चीज़ों को हमें समझना है वो भी बहुत अच्छे से शॉर्ट में जो थी वो हमें समझ आ गई। तो मतलब काफ़ी अच्छे से मेरा हो गया। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी। बाकी बुक्स तो मेरे पास बहुत हैं, ये भी एक बुक है और शुक्ल की भी बुक मेरे पास है। मेरे पास यहाँ पीछे जो है मोस्टली ये हिंदी से रिलेटेड सारी बुक्स हैं, ठीक है? उसके बाद मेरे पास कुछ जैसे एक ये बुक भी है, ठीक है? तो बुक्स बहुत हैं पर सभी बुक्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इतना ज़्यादा बुक्स को जो था वो मैंने पढ़ी ज़रूर है, पर जो मैंने मेन फोकस किया है वो मैंने दृष्टि को फोकस किया था। उसके अलावा जो मेन जो पीडीएफ्स आती हैं, ठीक है? मैंने डाउनलोड की फ़ोन से उन पीडीएफ को, जैसे गोदान है आपका, परीक्षा गुरु है आपका, देवरानी जेठानी छोटा सा ही है, चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी आती है छोटी सी छोटी छोटी है, इनको ज़रूर पढ़ो। इनमें जो चीज़ें मेन चीज़ें जो दी गई हैं, स्थान कौन सा है, गीत कौन कौन से हैं, किस किसने गाए हैं, बकरी नाटक एक आपका आता है उसमें गीत हैं, तो गीतों का क्रम है, ठीक है? जैसे आपका हरिऔध का यूनिट 5 में प्रिय प्रभास आता है, ठीक है? तो प्रिय प्रभास में कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है, ये सब चीज़ें मेन है जहाँ से आप जो है वो मतलब बहुत अच्छे से जो है वो चीज़ों को कवर कर सकते हो और अपने अच्छे मार्क्स भी वहाँ से ले सकते हो। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो आपका रहता है वो आपका भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ये 2 जो आपके बहुत स्कोरिंग रहते हैं क्योंकि यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ यहाँ से ज़्यादा नहीं है, जो भी है मोर देन सफिशिएंट है, हमारी बुक के अंदर ही दिया है। आपको क्रम ही तो याद रखना है, उनका समय याद रखना है, ठीक है? मेन आपको लगे हुए हैं, फिर भी छोटा सा वहाँ पे है, कुछ नहीं। आपको वामन को हो गया, दंडी को हो गया, उसके बाद आपका इलियट हो गया, ठीक है? अरस्तू हो गया, है ना? वर्ड्सवर्थ की विशेषताओं को ज़रूर पढ़ो, क्रोचे की विशेषताओं को ज़रूर पढ़ो, ठीक है? इलियट हो गए आपके, ठीक है? यहीं से मेन प्रश्न आपके उठाते हैं, यही इनका समय पूछा जाता है। दंडी का समय क्या है? 7वीं शताब्दी है आपका, भामा 6वीं शताब्दी का है, भरतमुनि 2री शताब्दी का है, ठीक है? जयदेव 13वीं शताब्दी के हैं, ठीक है? आपके यही चीज़ें आती हैं और इनको अगर आप रट्टे से एक बार से मतलब अच्छे से इनका मतलब होता है ना, जैसे एक एक तरह का, जैसे हमें इनको बार-बार रिवाइज़ ज़रूर करना है। दिन में चाहे आप 2 बार करो, 3 बार करो, पेपर तक आपको कम से कम एक-एक चीज़ को जो है वो 3 बार रिवाइज़ करना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप दृष्टि की बुक को मेन फ़ोकस करो और उसके साथ सारी पीडीएफ्स जो हैं आपके पास वो पढ़ लो और पीवाईक्यू जो आपके पुराने क्वेश्चन पेपर हैं वो आप सॉल्व कर लो। तो अभी मैं वो अभी अपने चैनल पर भी करवाने की कोशिश करूँगी, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो अगली इन्फॉर्मेशन अगली वीडियो में मिलेगी। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।